स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को रिलीज होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं एंड अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि उसको देखने से पहले मुझे क्या क्या देखना चाहिए एंड तुम कंफ्यूज्ड हो कि इतना सारा कुछ है, मैं कैसे कवर अप करूंगा एंड तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या देखूं ताकि मुझे ये स्टोरी समझ में आए। तो मैं चलो एक छोटा सा ब्रीफ दूंगा कि तुम्हें क्या क्या देखना चाहिए या फिर किस किस मार्वल मूवीज या फिर शो से ये मूवी कनेक्टेड होने वाली है एंड क्या क्या ज्यादा रेलिवेंट रहने वाला है तुम्हारे लिए अगर तुम ये मूवी वॉच करने जा रहे हो तो। एंड अगर सच कहूं तुम्हें कुछ भी नहीं देखना तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं तुम्हें एक बहुत ही शॉर्टकट में रिकैप सा दे दूंगा ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना हो, तुम्हें कोई मूवी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी एंड तुम्हारा पूरा का पूरा रिकैप हो जाएगा जिससे तुम्हें पूरी की पूरी मूवी इजीली समझ में आएगी। बट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उन हार्डकोर फैंस के लिए जो कि मार्वल को बहुत दिनों से फॉलो करते आ रहे हैं एंड एंड गेम के बाद उन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया होगा या फिर कई सारी मार्वल की प्रोजेक्ट्स उन्होंने नहीं देखे हैं, उनके लिए ये लिस्ट है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर मेनली 5 नए कैरेक्टर्स हैं जो अपीयर हो रहे हैं। पहला तो स्पाइडरमैन है ही, उसके बाद पनीसर, जीन ग्रे, हल्क, एमजे एंड नेड, इनको कंबाइन करके देख लेते हैं। जहां पर इसके अलावा विलन्स भी हैं, टूमस्टोन एंड स्कॉर्पियन जैसे, बट हम उनकी बात बाद में करेंगे क्योंकि वो उतना रेलिवेंस नहीं रखते। तो सबसे पहले बात आती है जीन ग्रे की जो कि एक म्यूटेंट है एंड ये एक्समैन की मूवीज में तुम्हें देखने को मिलेगी एंड अगर तुम एक्समैन की मूवी देखना ही चाहते हो तो ओरिजिनल 2000 वाली एक्समैन की मूवीज जरूर चेकआउट करना, क्योंकि अगर तुम वो मूवीज देखोगे तो तुम्हारे लिए डूम्सडे का भी रिकैप हो ही जाएगा क्योंकि डूम्सडे में वही सारे एक्समैन अपीयर होने वाले हैं जो कि 2000 वाली मूवीज में थे, जिसकी 3 पार्ट्स हैं, एक्समैन, X2 एंड एक्समैन लास्ट स्टैंडिंग। एंड ये तीनों ही काफी अच्छी मूवीज हैं जिनके अंदर तुम्हें जीन ग्रे की स्टोरी विथ देयर म्यूटेंट फैमिली तुम्हें बहुत ही अच्छे से दिखाई जाती है। देन बात आती है अपने हल्कू भाई की जिसके साथ कॉपीराइट इशूज काफी ज्यादा थे एंड उस वक्त यूनिवर्सल ने एक मूवी बनाई थी मार्वल के साथ एसोसिएशन करके जो कि 2008 में आई थी, द इनक्रेडिबल हल्क नाम से, जिसके अंदर एडवर्ड नॉर्टन थे। बट वो कहानी इसी वाले हल्क की है क्योंकि ये ग्रेटर एमसीयू का पार्ट है जहां पर एक्टर तो रिकास्ट हो गया है पर उसकी ओरिजिन स्टोरी वही रहेगी एंड वही उसकी आगे की कहानी बताता है। एंड हमें आगे मार्क रफेलो वाला जो हल्क देखने को मिलता है वो दी एवेंजर्स मूवीज में देखने को मिलता है जो कि 2012 में आई थी। उसके बाद एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिलता है, थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिलता है, इन्फिनिटी वॉर एंड दी एंड गेम में देखने को मिलता है। एक सीरीज भी आई थी जिसमें ये देखने को मिलता है जो कि थी सी हल्क एंड आई विल रिकमेंड यू टू नॉट वॉच दैट क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिटी शो है एंड तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा एंड मैं नहीं चाहता तुम अपना दिमाग खराब करो स्पाइडरमैन देखने से पहले। वैसे डॉक्टर बैनर का एक कैमियो भी है सांची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स वाली मूवीज एकदम एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में जहाँ पे वो 10 रिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनके इमिटिंग सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि हमें दिखाया जा रहा है एंड अभी तक छुपाया जा रहा था कि इसका ज्यादा रोल नहीं होने वाला है बट उसका काफी रेलिवेंट रोल है जो कि है पनिशर। एंड इसको देखने के लिए तुम्हें एक पनिशर का स्पेशल देखना पड़ेगा जो कि अभी अप्रैल में आई थी एंड उसके बाद तुम्हें पनिशर के खुद के 2 सीजन देखने पड़ेंगे जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी, काफी पहले की बात है। एंड उसके बाद 3 और नेटफ्लिक्स के सीजन्स थे डेयरडेविल के जो कि पनिशर को भी उसमें मेंशन देता है एंड पनिशर का रोल उसके सीजन 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वो तुम मिस नहीं कर सकते अगर तुम इस पनिशर की कहानी जानना चाहते हो। उसके बाद अभी डेयरडेविल बॉर्न अगेन का 2 और सीजन आ चुका है एंड अगर तुम ध्यान से देखो तो उसके पहले सीजन में काफी अच्छा खासा रोल है पनिशर का एंड मुझे रूमर्स भी सुनाई दे रहे हैं कि इस मूवी में डेयरडेविल होने वाला है। तो अगर तुम्हें डेयरडेविल की भी कहानी जाननी है तो ये दोनों ही देख लेना, इससे तुम्हें इन दोनों की ही कहानियां पता चल जाएंगी और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये लोग क्या इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। वहीं पे बात आती है एमजे, नेड एंड स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर की, तो उसको देखने के लिए तुम्हें होम कमिंग सीरीज देखनी होगी यानी कि स्पाइडरमैन होम कमिंग। उसके बाद तुम्हें फार फ्रॉम होम देखनी पड़ेगी एंड क्योंकि इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम तो तुमने ऑलरेडी देख ली है तो उसमें भी स्पाइडरमैन का जिक्र मिलेगा तुम्हें। बाकी उसके बाद नो वे होम भी तुम्हें देखनी पड़ेगी एंड एक और मूवी तुम्हें देखनी पड़ेगी बीच में जहां पे स्पाइडरमैन का पहला मेंशन मिला था, वो था सिविल वॉर। अगर तुमने नहीं देखी है तो तुम कैसे मार्वल फैन हो भाई, कैसे मार्वल फैन हो? अगर तुमने नहीं देखी तो सिविल वॉर नहीं देखी। सिविल वॉर किसने नहीं देखी भाई? 2016 में हम सब बट गए थे, कोई टीम कैप्टन में था तो कोई टीम आयरन मैन में एंड मैं टीम आयरन मैन में था। एंड इस पे भी कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्या हमें स्पाइडरमैन की ओजी पुरानी वाली टोबी मैguire एंड एंड्रयू गारफील्ड वाली मूवीज नहीं देखनी चाहिए, तो मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा क्योंकि इतना रेलिवेंस नहीं होने वाला है इस मूवी के
अंदर। और तुम कैसे स्पाइडरमैन फैन हो जो अभी तक टोबी मैguire एंड एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवीज नहीं देखी? अगर तुम स्पाइडरमैन की मूवी देखने जा रहे हो एंड पुराने स्पाइडरमैन की मूवीज नहीं देखी है तो तुम्हारा जीवन बेकार है भाई। एंड अब हम उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं जिनको कुछ भी नहीं देखना है, सीधा मूवी देखने जाना है। एंड उनके लिए मैंने एक छोटा सा रिकैप प्लान किया है, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे विद जीन ग्रे, जहां पे जो कि एक म्यूटेंट होती है एंड उसे प्रोफेसर एक्जेवियर अपने स्कूल में लाते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, उसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से उसके टेलेकाइनेसिस वाली पावर्स काफी अच्छी हो जाती हैं एंड आगे चल के वो काफी पावरफुल म्यूटेंट बनती है। इवन वो इतनी पावरफुल है कि वो टॉप क्लास म्यूटेंट्स में आती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है स्कॉट समर्स एंड इससे वो आगे चल के शादी भी करती है एंड बच्चा भी पैदा करती है, जो कि आगे चल के केबल बनता है, जो कि हमें डेडपूल मूवीज के अंदर देखने को मिला था। और अगर तुम्हें इसकी कहानी शॉर्ट में भी समझनी है तो तुम एक्समैन 97 वाला शो भी देख सकते हो, जो कि अभी हाल फिलहाल में आ रहा है एंड तुम्हें काफी अच्छा उसके बारे में प्रीमाइसेस मिल जाएगा। तो हाँ, ये थी जीन ग्रे की स्टोरी एंड अगर तुम्हें इसकी ब्रीफ स्टोरी जाननी है तो तुम्हें मूवीज तो देखनी ही पड़ेंगी। देन हल्क की बात करें तो हल्क का ओरिजिन स्टोरी कौन नहीं जानता। एक गामा साइंटिस्ट जो कि एक दूसरे इंसान को बचाने के चक्कर में गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है एंड उसके बाद उसके डीएनए उसके साथ कुछ ऐसा सपोर्ट करते हैं कि वो गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकता है, जो कि कोई और डीएनए नहीं कर सकता, और इसी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है हल्क में जब भी वो गुस्सा होता है। बट इसके पीछे एक और भी रीजन होता है, जो कि होता है उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, जहां पे उसका बाप उसको बहुत ही मारता है, जो कि हमें 2003 वाली हल्क मूवी के अंदर दिखाया गया है। एंड इसी ट्रॉमा की वजह से हल्क का वो गुस्सैल वाला रूप हल्क जैसा दिखता है एंड वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा होता है ये तुम्हें पता चलता है। बात करें पनिशर की तो पनिशर एक मरीन नेवी ऑफिसर होता है जो कि अफगानिस्तान में पोस्टेड होता है एंड उसके बीवी एंड बच्चों को कुछ लोग मार देते हैं जो कि माफिया के मेंबर होते हैं। एंड उसके बाद फ्रैंक कासल अपने बीवी एंड बच्चों का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है और वो बन जाता है एक विजिलेंटी, जहां पर वो लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारता है जो कोई भी क्राइम कर रहा होता है। यानी वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है बट बहुत ही ब्रूटली, जो कि स्पाइडरमैन के रूल्स के बहुत ही ज्यादा खिलाफ है। स्पाइडरमैन नो किल में विश्वास रखता है एंड ये ओनली किल में ही विश्वास रखता है। एंड स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी कौन ही नहीं जानता। विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।